बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। नादरीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे ऐलान तो नहीं किया लेकिन इसराइल को तस्लीम कर लिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ और इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मरतबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं। आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की थी, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहां पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले, हारने वाले ओहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकती। आज से चंद दिन पहले जब 9 तारीख को स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन अनाउंसमेंट करेगी कि अगला एहतजाज कब है और कैसे और पूरा लायामल दिया जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पे इमरान खान साहब ने यह तय किया कि अभी ये अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी और मैं जेल से ये अनाउंसमेंट करूंगा। और इस अनाउंसमेंट के लिए इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, एक्स का। वहां पे उन्होंने पोस्ट डाली है और आज के दिन में उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। नॉर्मली इमरान खान साहब इतना फ्रीक्वेंटली अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। एक अंग्रेजी में, 2 उर्दू में। एक पोस्ट तो जो है वो ट्रांसलेशन है और बाकी एक तफसील के साथ उन्होंने अपनी कौम के साथ बात की है।
इमरान खान साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। जो उनका पहला ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट की वापसी, तमाम मासूम कैदियों और सियासी कैदियों की रिहाई, ये जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा है। और इमरान खान ने कहा कि मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम तरह के मुज़ाकरात भी करेगी। ये नहीं अगर किसी को आगे किया जाता है मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई है वही उन मुज़ाकरात को लीड करेगी और वही एहतजाज को भी लीड करेगी। ये कमेटी में भी आपके सामने सारी तफसीलात इसकी आ जाएंगी। अब जो तफसीली इमरान खान साहब का पैगाम है जरा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं। अब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े लंबे अरसे से एक मोमेंटम बना रही थी, हर किस्म की उन्होंने कोशिशें करके देखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर बात करना चाहे उन्हीं के पास असल इक्तदार है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं जो आकर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो इस शर्त के ऊपर कि वो जुल्म और ज्यादतियां बंद करें और पाकिस्तान को जो है वो जमहूरी अंदाज में चलने दें और जमहूरी आजादी होनी चाहिए इस मुल्क में, मैंडेट वापस आना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा था, एक टीम भी बनाई थी लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। हुकूमत के साथ वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत जो है वो उन चीजों के ऊपर कभी आएगी नहीं जो इमरान खान साहब के बुनियादी नुकात हैं। यानी अगर मैंडेट ही वापस कर दिया तो फिर हुकूमत तो हुकूमत रहेगी नहीं। नए इलेक्शन में भी चले गए तो ये हुकूमत तो इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले। हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेकर गए हैं। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन लें। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेर इंतजाम जारी फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और खत्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। इससे पहले तो एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में इमरान खान का कोई गारंटर नहीं है। गारंटर इमरान खान को क्यों चाहिए जी? गारंटर तो चाहिए होता है उन लोगों को जो लोग कमजोर हो या जिनका किरदार कमजोर हो। यानी वो तो गारंटर तो पालतू लोगों का होता है कि जनाब ये हमारा आदमी है, बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं कहना तानू, या इसकी हम गारंटी दे देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।